बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जिसने इस्लाम कबूल करने से पहले ही मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया था और इस्लामी तालीमात भी हासिल करने लग गया था, जबकि ये शख्स अपने मज़हब को लेकर कट्टर था। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लाम को ही अपना हमरा बना लिया। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। दोस्तों ये उस दौर का वाक़या है जब बर्र सग़ीर पर ब्रिटिश की हुकूमत थी। एक अंग्रेज़ ताजिर की वॉकिंग मस्जिद में आमदो रफ़त थी। वो जब मस्जिद में आता बड़े शौक़ से वज़ू करता, इंकिसारी से नमाज़ पढ़ता, बहुत देर तक सजदे में गिरा रहता और ऐसी महबूबियत के साथ दुआ करता कि पास बैठे लोग भी उसके सोज़ व गुराज को महसूस करते थे। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने पूछा, आपकी कबूल इस्लाम का सबब क्या है? तो अंग्रेज़ ने जवाब दिया कि नमाज की कोशिश मेरे कबूल इस्लाम की वजह बनी। इमाम साहब ने पूछा, मगर नमाज तो आपने कबूल इस्लाम के बाद पढ़ी होगी। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं नमाज कबूल इस्लाम से पहले भी पढ़ता था। मैंने इस्लाम तो बाद में कबूल किया है। इमाम साहब ने हैरान होकर कहा, ये बड़ी अजीब बात है, मैं समझ नहीं सका। क्या आप ज़रा तफसील से बताएंगे कि इस्लाम से पहले नमाज तक आपकी रसाई कैसे हुई? इस पर उसने कहा, इमाम साहब मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या यकीनन बड़ा अजीब है। वो इस तरह कि 1912 में मशरक़ी अफ़्रीका में बरतानवी इलाका केनिया में आबाद हुआ और वहाँ मैंने एक बड़ा कारोबार सेट कर लिया था। मजहबी एतबार से मैं प्रोटेस्टेंट ईसाई था और अपने अकीदे में बहुत सख्त था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पर हद दर्जा मुतमईन था। अगरचे कारोबार में मेरे वक्त का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क के सफ़र में गुजरता था, लेकिन कारोबार की सख्त मशरूफियत ने भी मुझे इंजील का मुतालिया और मजहबी जुलूसों की शिरकत से बाज ना रख पाई थी। इंजील का एक नुस्खा हर वक्त मेरे साथ होता था और मेरा ये ईमान था कि मेरी रूह का जेवर यही है। इस दौरान मुझे मिस्र जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पहली मर्तबा मैंने इस्लाम की तारीख़ी जगह की सियाहत की। मैं दरियाए नील देखकर फ़िरौन की हालत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से आगाह हुआ। मैंने वहाँ के मशहूर तारीख़ी और दीनी इदारे जामिया अज़हर की ज़ियारत की। मस्जिद मोहम्मद अली कबीर, मस्जिद मोहम्मद हुसैन और मस्जिद सैयदा को देखा। इन ज़ियारतों का मेरे दिल पर ख़ास असर हुआ। उसके बाद मैं कसरत से मिस्र जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये हालत हो गई कि जब भी कारोबार से ज़रा फारिग होता, एक अंदरूनी जज्बा मेरे दिल को पकड़ लेता और मुझे इस्लामी मस्जिदों में ले जाता। मैं वहाँ खुदा परस्ती की कुछ ऐसी दिलनवाज कैफियतें देखता था जिससे दिल कभी सैर न होता था। वहाँ एक शख्स ऊंचे मीनार पर खड़ा हो जाता, अजान देता, जिससे मस्जिद की फ़िज़ाएँ झूमने लगती थीं। इसके बाद अमीर और गरीब, गोरे और काले, छोटे और बड़े, सब मुसलमान जौक दर जौक मस्जिद में दाखिल होते और जूते उतार कर नंगे पाँव पानी के हौज़ के गिर्द बैठ जाते। फिर ये लोग अपना हाथ मुँह कई मरतबा धोकर साफ़ कर लेते। इसके बाद सब लोग कतार बनाकर मस्जिद के दलान में बड़ी मोहब्बत से बैठ जाते। इसके बाद इकामत कही जाती और तमाम हाज़रीन निहायत ही अदब और वक़ार से सफ़े बना लेते। ये मंज़र देखकर मुझे मैदान जंग की मुनज़्ज़म और मुरतब सफ़े याद आ जाती। फिर नमाज शुरू हो जाती और तमाम मस्जिदों में हैबत व जलाल और सुकून की कैफियत छा जाती। फिर दिल को छूने वाले रुकू व सुजूद के मनाजिर मेरी आँखों को देखने के लिए मिलते थे। ये मनाजिर इतने दिलकश थे कि जिस शख्स में ज़रा भी अकल व एहसास मौजूद हो वो इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। देखने वाले को अल्लाह की शान नज़र आती थी और इंसान महसूस करता था कि गोया इस दुनिया से बुलंद होकर किसी दूसरे आलम में खींचा जा रहा हो।
सच पूछो तो नमाज की दिलकशी और जाज़बियत का असर गोया जादू की तरह मेरे दिल पर असर अंदाज हो रहा था और नमाज के अमल की खुशनुमाई ने मेरे दिल को जीत लिया। अब मैं हर रोज़ मस्जिदों में जाने लगा और मेरा दिल करता कि काश मैं उनके साथ शामिल हो सकता। जब वो कतारें बांधते तो मैं ख्याल करने लगता, ऐ काश मैं भी दौड़कर उनके साथ मिल जाऊं। जब वो सजदे में गिर पड़ते तो मेरा दिल बैठ जाता कि मैं उनके साथ क्यों शामिल नहीं हुआ। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि नमाज़ पढ़ कर तो देखूं कैसा रूहानी सुकून मिलता है। जब मैंने पहली दफ़ा नमाज़ पढ़ी तो मुझे ऐसा रूहानी सुकून मिला जो ज़िंदगी में मुझे कभी ना मिला था। मैंने दूसरे मुसलमानों के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं मस्जिद में खुशी के साथ दाखिल होता, लेकिन जब मैं नमाज के बाद वापस लौटता तो महसूस करता कि गोया दूसरों का दामन मुराद फूलों से भरा हुआ है और मेरा दामन खाली है। इस्लाम की कशिश मेरे दिल में भरने लगी और मेरे आबाई अकायद में ज़ौफ़ आना शुरू हो गया। मैं अक्सर दिल के चैन को शुकूक के कांटों से पाक करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी ये तमाम कोशिशें बेकार थीं। मुझ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी उलूम की ख्वाहिश गालिब आ गई और अब मैं मुतालिया इस्लाम के लिए बहुत बेचैन हो गया। मैं इस्लामी तालीमात का बड़े गौर से मुतालिया करने लगा। आखिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे अरबी ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए। इस धुन में कई साल गुजर गए। जिस कदर इस्लाम के मुतालिक मेरी बहस व तहकीक का सिलसिला बढ़ता चला गया, उसी कदर मेरी रूहानी प्यास बढ़ती चली गई। आखिरकार मैं पूरी तरह इस्लाम की तरफ माइल हो गया। एक दिन मैंने अजान सुनी। नागहां किसी चीज़ ने मेरे दिल को खींचा। मैं इमाम साहब के पास गया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब मैं पूरी तरह से मुसलमान हूँ और मेरी राय है कि कोई दीन और कोई मज़हब इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब होगा। दोस्तों, अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।